खबर मऊ जनपद से, जहां थाना घोसी क्षेत्र छोटी ढाड़ी के अंतर्गत माया देवी पत्नी मंगरू गौड़ की लड़की रुचि गौड़ की शादी आजमगढ़ जनपद के थाना जैनपुर क्षेत्र मसौना गांव में रहने वाले दीपू गौड़ पुत्र राजेंद्र गौड़ से 11 जून 2019 को हुए थे। शादी के कुछ ही दिन के बाद से रुचि को उसका पति दीपू गौड़ आए दिन मारता पीटता था, जिसकी शिकायत रुचि ने अपनी मां माया देवी से की और बताया कि उसके पति दीपू गौड़ का नाजायज संबंध उसकी भाभी गुंजन से है, जिस पर रुचि की मां ने दीपू को बहुत समझाया, लेकिन दीपू गौड़ उसकी भाभी गुंजन को यह बात बहुत बुरी लगी और उन लोगों ने एक सोची समझी साजिश के तहत 20 सितंबर 2019 की शाम करीब 7 बजे रुचि गौड़ के पिता मंगरू गौड़, जो कि राजस्थान में रहते थे, उनको फोन द्वारा बताया गया कि उनकी लड़की रुचि गायब है। यह सुनते ही मंगरू गौड़ ने अपने घर अपनी पत्नी माया देवी को फोन से बताया कि लगता है हमारी लड़की रुचि के साथ कोई अनहोनी हो गई है, तुम जाकर जैनपुर थाने पर इसकी शिकायत दर्ज कराओ। लेकिन जैनपुर थाने पर जाने के बाद मालूम पड़ा माया देवी की रुचि के ससुराल वालों ने पहले से ही थाने पर इसकी शिकायत कर दी थी कि रुचि घर से गायब है, जबकि रुचि के घर वालों का कहना है कि दीपू गौड़ व उसकी भाभी गुंजन की सोची समझी साजिश के तहत रुचि को रास्ते से हटा दिया गया है। आज लगभग 1.5 साल हो गया है, जिसका मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। इधर आए दिन रुचि गौड़ की मां माया देवी को रुचि के ससुराल वालों की तरफ से मुकदमा वापस लेने की धमकी दी जा रही है। पूरा मामला क्या है, देखिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9 और मैं हूं आपके साथ मनोज दुबे। इस समय मैं मऊ जिले के थाना घोसी क्षेत्र जो है छोटी डाड़ी में हूं। यहां मंगरू गौड़ के दरवाजे पे हूं। मंगरू गौड़ की लड़की जिसका नाम रुचि था और रुचि की शादी जो है जीएनपुर में हुई थी। आज से करीब 1.5 से 2 साल के करीब हो गए और उसी शादी के 1 महीने के बाद जो है उस लड़की का उसके ससुराल से पता ही नहीं चला कि वो गई कहाँ। उसके ससुराल वालों ने उस लड़की की कहाँ फेंक दिया, मारकर हत्या कर दी या क्या किया, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला। मंगरू गौड़ के परिवार का कहना है कि वह उस लड़की की हत्या करके कहीं उसकी लाश को गायब कर दिए। और आइए पूरा मामला क्या है आइए देखते हैं। हाँ बताइए, जो है आपका नाम क्या है? माया देवी। अच्छा, तो आप रुचि की क्या है? माँ है। अच्छा, तो ये रुचि का अभी तक कोई पता नहीं चला जी। और ये इसमें जो है क्या पूरा मामला है बताएंगी? जी 11 जून को शादी किए थे मसौने गांव में राजेंद्र गौड़ के लड़के से, दीपू गौड़ से। शादी 11 जून की थी जी। 11 जून को शादी थी, 12 को उसकी विदाई थी। वो अपने घर गई। 1 महीने के बाद वो सब लड़की को क्या करें क्या नहीं करें लड़की के पता नहीं चला। फिर हम उससे मिलने गए थे तो मिलने हमको नहीं दिए, सब लगे झगड़ा करने। मिलने नहीं दिए, झगड़ा करने लगे। झगड़ा हम अपने भाई से कहें कि भाई ये हट जाओ, इनके घर से चलो, गांव में चलते हैं। गांव में जब गए तो गांव वाले सारे बात बताने लगे। वहां पर जाने के बाद एक रवि नाम का नेता है, वो आए तो पूछे चाची क्या बात है, तो हम बताएं कि बाबू इससे बात है, लड़की से बातचीत नहीं हो रही है, हम लड़की से भेंट करने आए हैं तो भेंट नहीं करने दे रहे हैं, सब लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हैं। तो वो कहें कि अच्छा चाची रुकिए, हम जा रहे हैं उनके घर। वहाँ गए, वो उनसे क्या कहें क्या नहीं कहें। वो आए तो कहें चाची ऐसा है कि लड़की के रहने दो, तुम जाओ घर। हम उनके कहने पर घर चले आए। आने के बाद 20 सितंबर को राजस्थान फोन करके वो सब बोले कि आपकी लड़की मेरे घर से न पता है, लड़की को खोज कर बताइए। जब उसके पापा ये बात सुने तो वहाँ से फोन हमारे यहाँ घुमाए। हमसे बोले कि लड़की को मार कर सब फेंक दिए हैं, तुम जाओ जल्दी से। हम यहाँ से गए जीएनपुर थाने पे। जीएनपुर थाने पे जाकर हम रिपोर्ट दर्ज करवाएं। रिपोर्ट जब वहाँ लिखवा कर हम दिए थानेदार को, तो थानेदार ने रिपोर्ट ले लिया और रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। अपने दरोगा से बोलकर वो दीपू को पकड़वा के लेकर आया। 7 दिन
दरोगा साहब बैठाए थे दीपू थाना को। थाना प्रभारी कौन था उस समय? विमलेश मौर्य। अच्छा, और कौन दरोगा था? हरिंदर यादव। हरिंदर कुमार। हरिंदर कुमार। हम्म तो ले आए, ले आकर बंद किए। हम्म बंद करने के बाद 7 दिन बैठाए थे। 7 दिन बैठाकर 27 तारीख को हम्म रिपोर्ट दर्ज किए, हम्म जो कि दीपू को छोड़ दिए थे। हम्म जब हम यहाँ से थाने पर पहुँचे, विमलेश मौर्य जो थानेदार हैं उनसे पूछे कि साहब दीपू कहाँ है, तो एसपी साहब बोले कि एसओ बोले कि क्या करना है। हम कहे साहब वो दिखाई नहीं दे रहा कहाँ है, तो कहे उसकी चालान हो गई। वो बोले कि उसकी चालान हो गई। तब कहे साहब ऐसा है कि उसका कुछ कोई प्रूफ देंगे या उसे हमें दिखाएंगे कहाँ चालान हुई है, बताएंगे। तो बोलेंगे क्या करोगी, उसको जहाँ जाना था तहाँ गया। तो वहाँ से जब हम थाने से घर पे आए, तो घर पर आने के बाद मेरे बच्चे सब कह रहे थे कि मम्मी हरिंदर, ओ रजिंदर या दीपू सब लोग हमारे गांव में आकर पहुंच रहे थे, घूम रहे थे। तो जब फिर हम वहाँ थाने पे पहुँचे तो थाने वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, क्या कर पाओगी, उसको जहाँ जाना था तहाँ गया। हाँ, फिर बताइए क्या हुआ? उसके बाद हमारे यहाँ दरोगा साहब आए थे, करीब 7-8 बज रहा था रात को। कहाँ के दरोगा? जीयनपुर थाने का। कब आए थे? आए थे करीब 10 दिन हो रहा है, 10-15 दिन। तो वो कह रहे थे कि इलाहाबाद से नोटिस आया है जांच के लिए। किस चीज की जांच? जांच की आपके घर कितने परिवार हैं, आपके कब बच्चे हैं। तो बच्चे लड़कों का नाम लिख कर ले गए और लड़कियों का। उससे जांच से क्या मतलब है कि घर में परिवार में कितने लोग हैं कितने नहीं है, इससे क्या मतलब था? अब हमको ये नहीं बताएं। हाँ, ये कहें कि जांच आई है, जांच के लिए हम आए हैं। तो जांच नाम लिखे, नाम लिखने के बाद वो क्या कहें, पूछे कि साइन कर दीजिए। तो हम साइन नहीं किए, चले गए लोग। फिर उसके बाद फिर 10 दिन के बाद फिर वो सब लोग आए, जीयनपुर के दरोगा साहब। फिर आए, फिर कहें कि जांच आई है कि आपका परिवार घर पे है या बाहर है। तो फोटो खींचे और साइन, पूरा परिवार का फोटो खींचे। और खींचने के बाद 2 अक्षर लिखवाएं, लिखवाने के बाद वो क्या करें कि कहें कि साइन कर दो। तो हम साइन नहीं करें। तो यहाँ से भाग कर गए प्रधान के यहाँ। प्रधान कौन प्रधान है आपके? गुल्लू प्रधान। अनीता यादव हैं। अनीता यादव हैं, तो वो वहाँ पर नहीं थी। उनके आदमी के यहाँ फोन किए तो उनका आदमी बोले कि हमारी प्रधानी खत्म हो चुकी है, हम साइन नहीं करेंगे। अब उनसे क्या बात किए क्या नहीं किए दरोगा साहब। फिर वहाँ पर जब हम पहुँचे तो कहें कि जब साइन तुम नहीं कर रही हो तो क्या पीछे पीछे दौड़ रही हो। तो हम कहें कि हम साइन करेंगे नहीं। तो दरोगा साहब फिर अपनी गाड़ी पर बैठे, बैठ कर चले गए। अच्छा। हाँ। फिर आपकी एफआईआर किस तारीख को दर्ज हुई? 27 सितंबर को। 27 सितंबर को जी। अच्छा, इसके बाद उसमें कौन कौन लोग गिरफ्तार 27 हुए? सितंबर को रिपोर्ट दर्ज किया। हम 3 आदमी का रिपोर्ट दर्ज कराए थे, अपराधियों का। 3 नाम दिए थे, एक राजेंद्र गोंड है, एक गुंजन गोंड है, एक दीपू है। तो 2 अपराधियों का नाम काट दिए, एक अपराधी का नाम डाले हैं, एसओ साहब विमलेश मौर्य। अच्छा, तो अब इस समय मुकदमा कहाँ चल रहा है आपका? इलाहाबाद चल रहा है। इलाहाबाद उसका 3 तारीख को वो क्या नाम है, जमानत हो गई है। अच्छा। और अभी जमानत का कागज आया है जांच के लिए। हाँ, जीयनपुर थाने पर। अच्छा, तो अभी जो बाकी और लोग हैं वो पकड़े नहीं गए? अभी पकड़े नहीं गए, अपराधी अभी पकड़े नहीं गए हैं। जी। अच्छा अच्छा, तो अभी तक लड़की का भी कोई पता नहीं चला? नहीं, हमारे घर करीब 20-25
15 आदमी तीसरे चौथे रोज आ रहे हैं मसोने से। अच्छा। वो सब हमको गुमराह कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं सब कि आप अपना केस वापस नहीं लेंगी तो जैसे आपकी लड़की को मार कर फेंक दिए हैं उसी तरह तुम्हें भी जान से मार डालेंगे। कौन कौन कह रहा था ऐसा? रंजे गोड़। अच्छा, रंजे गोड़ कौन है? उसका दीपू का भाई है। अच्छा। हाँ। और उसके साथ और लोग कौन कौन आए थे? उसके साथ एक आए थे भटौली का पंडित है, उनके लड़का है, बिजली विभाग में शायद है, वो आए थे। एक उसका मामा है ललचन, वो आए थे और सब गांव के थे और उनका भाईने थे विजेश नाम का। अच्छा, कितने संख्या में थे ये लोग? ये संख्या में थे 15 आदमी थे। अच्छा अच्छा। हमारे दरवाजे पे चढ़ के आए थे, जो कि हमारे गांव के कई औरतें कई आदमी थे मौजूद, हम भी बुलाए थे। फिर तब से कोई पता नहीं चला? नहीं, तब से कोई पता नहीं चला। मतलब अक्सर ये लोग दूसरे तीसरे दिन आते हैं और धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। हाँ, जान से मारने की धमकी दे कह रहे हैं कि अपना केस वापस नहीं लोगी तो जैसे तुम्हारी लड़की को मार डालेंगे उसी तरह तुम्हें भी मार देंगे। वहीं आज प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर ब्लॉक रानीपुर मऊ में महाराजा सुहेलदेव की जयंती एवं बसंत पंचमी पर विद्यालय में प्रभात फेरी सहित स्वच्छता जागरूकता एवं अन्य कार्यक्रमों को सभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं की उपस्थिति में उल्लास पूर्वक मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से अनिल कुमार मौर्य प्रबंधक, प्रियंका अध्यापक प्रियंका शर्मा, कौशल्या यादव, मोहम्मद अशरफ अंसारी, अमाया देवी, शिक्षा मित्र मीना चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। मऊ जनपद से मनोज दुबे के साथ विजय भान कुमार की रिपोर्ट। फरवरी को हम लोग महाराजा सुहेलदेव की जयंती मना रहे हैं। सुबह 9 बजे के बाद 9:30 बजे से हम लोग प्रभात फेरी शुरू किए हैं। विद्यालय पर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम रखा गया है। गांव में हम लोग स्वच्छता के लिए सबको जागरूक किए हैं। और यह विद्यालय इस रानीपुर ब्लॉक में पढ़ाई के मामले में और अनुशासन के मामले में प्रयास कर रहा है कि हम लोग नंबर 1 का काम करें। और आज बसंत पंचमी भी है, सरस्वती जी का भी जन्मदिन मनाया गया है।